नमस्कार आप सभी को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और जो आर्मी के एस्पायरेंट्स हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद। किसी भी देश की आर्मी तब ज्यादा मजबूत मानी जाती है जब उस देश की सेना में ज्यादातर युवा हो, जो शरीर से बलवान हो, मन से बलवान हो, दिमाग से बलवान हो, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना वो डटकर कर सकें। इस समय हमारे इंडियन आर्मी की एवरेज एज 32 ईयर्स है, 32 साल है और इसी एज को घटाने के प्रयास किया जा रहा है। नो डाउट हमारी इंडियन आर्मी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बहादुर है, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर डेवलपमेंट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन। इसीलिए हमारी इंडियन आर्मी में ये एक नई स्कीम आई है जिसे हम कहते हैं अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम। इस स्कीम के तहत हमारे देश के युवा जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, वो इंडियन आर्मी में एक शॉर्ट टर्म सर्विस 4 साल की कर सकेंगे। इस शॉर्ट टर्म सर्विस में भर्ती होने वाले सभी युवा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देंगे। इस शॉर्ट टर्म सर्विस में जितने भी युवा आएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये सभी अग्निवीर 4 साल तक के लिए इंडियन आर्मी में एक शॉर्ट टर्म सर्विस करेंगे, जिसके साथ साथ वो एक अच्छा पैकेज भी उन्हें दिया जाएगा। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इन 4 साल की सर्विस में क्या क्या होगा। इन 4 साल की सर्विस में से पहले के जो 6 महीने होंगे, इन 6 महीने के दौरान जो कैडेट्स होंगे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में उन्हें उनके रिस्पेक्टिव रेजिमेंट्स में, उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर भेज दिया जाएगा, जिसके बाद वो अगले 3.5 साल तक देश की सेवा करें। 4 साल का जो टेन्योर जब पूरा होगा तो उन सभी कैडेट्स में से 25% कैडेट्स को वापस से रिटेन कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगले 15 साल तक के लिए। और जो बाकी के 75% जो कैडेट्स होंगे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से बाहर निकलेंगे, उन्हें स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर कोई युवा, अगर कोई कैडेट आर्मी से भी, नेवी, एयरफोर्स से बाहर निकलने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहता है, तो उसे अगर खुद का कोई बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है तो सरकार इसके लिए भी उसे पैकेज प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। अब चलिए आगे समझते हैं कि अग्निवीरों को सैलरी क्या दी जाएगी, उनका पैकेज क्या रहेगा। अग्निवीरों को आर्मी के पहले साल में, उनके सर्विस के पहले साल में अराउंड 30,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, जो कि उनके चौथे साल तक बढ़ते बढ़ते 40,000 रुपए तक पहुंच जाएगी, यानी कि हर साल 10% का उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है। और जो भी जवान 4 साल के बाद में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विस से बाहर होंगे तो उन्हें 11.7 लाख, मतलब 11.7 लाख रुपए का उन्हें सेपरेशन बॉन्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उन्हें सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस में इंटरेस्ट है तो उन्हें उसकी भर्ती में प्रायोरिटी भी दी जाएगी। इन सब के बाद भी अगर उस जवान को किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अगर खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहता है तो सरकार उसमें भी उसकी सहायता करेगी। अग्निवीरों को किसी भी तरह का पेंशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, 21-22 साल का लड़का जो ग्रेजुएट होने के बाद जॉब की तलाश में निकलता है, 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी पर वो कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी उम्र में 21-22 साल की उम्र का एक लड़का आर्मी से निकलने के बाद अगर उसके पास 11-12 लाख की पूंजी है और अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो आराम से इन 11-12 लाख रुपए में एक छोटा स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जिसके ऊपर मेहनत करके, जिसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में वो उसे बड़ा बना सकता है, खुद एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इसके फायदे और नुकसान बताता हूँ। पहले मैं आपको नुकसान ही बता देता हूँ। देखिए, इन 4 साल की सर्विस में 6 महीने तो जवान अपनी ट्रेनिंग के पीरियड में होगा, यानी उसके पास सर्विस करने के लिए 3.5 साल होंगे, और इन 3.5 साल के अंदर भी उसे छुट्टियां तो मिलती रहेंगी अपने घर जाने के लिए, जो एक रेगुलर जवान को मिलती है। इसका मतलब एक जवान जो कि 7-8 साल या 10 साल की ट्रेनिंग के बाद में जिस लेवल पर पहुंचता है तो उसे एक फुल ट्रेन्ड ऑफिसर कहा जाता है। अग्निवीर शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जब हम बात करते हैं आर्टिलरी रेजिमेंट की या टेक्निकल टीम की या जो रेडार संभालने वाली टीम होती है, इसमें काफ़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें एक हाई लेवल की ट्रेनिंग लगती है, बहुत सारे अपडेट समय समय पर आते रहते हैं, जिसे सीखने में भी समय जाता है। जो अग्निवीर के जवान होंगे वो शायद इस लेवल तक ना पहुँच पाए। अब आप खुद सोचिए कि एक जवान जिसे 1.5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में आर्मी के फ्रंट पोजीशन पर, यानी बॉर्डर पर भेजा जाता है, शायद अग्निवीरों को उस एक्सट्रीम कंडीशन में ना भेजा जाए। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब सेना इसके ऊपर आगे किस तरह से काम करती है, सरकार किस तरह से काम करती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। दूसरा नुकसान जो मुझे ये लगता है, देखिए, ये इसमें से 75% जवान 4 साल की सर्विस के बाद बाहर हो जाएंगे
अब 4 साल की सर्विस के बाद जो जवान बाहर होने वाले हैं उसमें से कौन से जवान बाहर होंगे, कौन से सेना में रहेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। वो 4 साल के बाद एक प्रॉपर टेस्ट होने के बाद में जो टॉप 25 होंगे वही सेना में रिटेन किए जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होंगे वो इन्हें वो एक्सट्रीम कंडीशंस की ट्रेनिंग वहां पर ना दें, क्योंकि वो क्यों अपना समय उस पर बर्बाद करेंगे जो सेना से ऑलरेडी ऑब्वियसली बाहर ही होने वाला है। इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स वहां पे एक रेगुलर ड्यूटी करने वाले हैं और एक ही 4 साल की ड्यूटी करने वाला, 3.5 साल का हो, मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूं। इन लोगों में बॉन्ड बिल्डिंग में थोड़ी चैलेंजेस आ सकती हैं। अब आर्मी इस चैलेंज को किस तरह से लेती है, किस तरह से इनका सामना करती है, कैसे इसका सोल्यूशन निकालती है, ये भी आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। आर्मी के लोग इसे बेहतर जानते हैं। अब जो इसके फायदे जो मुझे नजर आते हैं, मैं फायदे भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब हमारे देश के जवानों की संख्या है, उस संख्या में, उस नंबर में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि हर साल नई नई रिक्रूटमेंट होती रहेगी। दूसरा फायदा यह है कि जो जवान आर्मी से बाहर होंगे या अपने दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे, वो उस सेक्टर में भी दिल लगाकर काम करेंगे, क्योंकि उनके पास सेना का डिसिप्लिन और सेना का वर्क कल्चर होगा जो कि काफ़ी डेडिकेटेड होता है। जो वो डेडिकेटेड वर्क कल्चर में काम करने के बाद जब एक कैडेट दूसरे फील्ड में, दूसरे सेक्टर में जाएगा, तो वो उस सेक्टर में भी जी जान लगा के काम करेगा, जिससे उसका भी फायदा होगा, उसकी कंपनी का भी फायदा होगा, उसके देश का भी फायदा होगा। अब तीसरा फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये है कि जो जवान 4 साल के बाद में अग्निवीर स्कीम से बाहर होंगे, उन सब के अंदर खुद को फिट रखने का एक जज्बा होगा, खुद को फिट रखने की एक चाह होगी, क्योंकि आर्मी में फिटनेस बहुत जरूरी है। और एक बार जिस इंसान को खुद को फिट रखने का जज्बा जग जाता है, वो जज्बा बहुत आसानी से बुझाया नहीं जा सकता। तो जो जवान में फिट रखने की जज्बा होगी, हमारे देश में फिट लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और अगर भविष्य में कभी हमें उन जवानों की वापस जरूरत पड़ेगी तो उनके अंदर फिटनेस बरकरार होगी कि वापस जाकर आर्मी में जो उनको छोटे मोटे जो भी काम दिए जाएंगे वो उसे प्रॉपर संभाल पाएंगे, अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी जरूरत पड़ती है तो। देखिए, अग्निवीर स्कीम में जितने भी कैडेट सिलेक्ट होने वाले, उन सबका फ्यूचर तो सिक्योर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो वो आर्मी में रिटेन कर लिए जाएंगे, उनकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर वो आर्मी से बाहर निकलकर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन्हें सीआरपीएफ और दूसरे सेक्टर्स में उन्हें फायदा भी होगा, उन्हें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। अगर वो खुद का कुछ बिजनेस या खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो सरकार इसमें भी उनकी मदद करेगी। अब मैं आपको फायदे नुकसान तो बता चुका हूं, मैं आपको ये बताता हूं कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। देखिए, इसमें आक्रोश और कंफ्यूजन दोनों इसका कारण है। पिछले 2-3 सालों में हमारे सेना में भर्तियां नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, उसमें भर्तियां नहीं की गई थी सेना में। अब इसके बाद में जब ये अग्निवीर स्कीम आई है जिसके अंदर 4 साल की सर्विस बताई गई है, तो जो एस्पायरेंट्स जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि 4 साल की सर्विस से क्यों, हमें 17 साल वाली जो रेगुलर सर्विस होती है वही चाहिए। इनका ये भी कहना है कि 4 साल बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, ना हमें पेंशन मिलेगी। इन लोगों ने शायद ढंग से इस पूरे अग्निवीर स्कीम को पढ़ाई नहीं। देखिए, हर चीज का फायदा नुकसान दोनों होता है। अग्निवीर स्कीम में फायदा ज्यादा है, उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि 4 साल बाद आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, जबकि अग्निवीर स्कीम में से जो भी लोग 4 साल बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बाहर होंगे, उन सबको स्टेट पुलिस में, सीआरपीएफ में, दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब मिलेगी, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी इस बात को लेकर। तो इसमें तो फायदा ही फायदा है। और 4 साल के सर्विस के बाद में जो टॉप 25% होंगे उन्हें रिक्रूट कर लिया जाएगा, उनकी जो सर्विस है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने आप को टॉप 25 में लेकर आइए। ऑब्वियस ही बात है, आप चैलेंजेस का सामना ही नहीं करना चाहते तो सेना में क्यों जाना चाहते हैं। सेना में सबसे बेस्ट और सबसे फिट जवान ही चाहिए। अगर आप फिट नहीं होंगे, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वैसे भी आप सेना में भर्ती नहीं होने वाले हैं। आप मेहनत करें, इन 4 सालों के दौरान अपने आप को टॉप 25 में लेकर आइए, अगर आपके अंदर वाकई में इतना देश सेवा का जज्बा लगा हुआ है। देखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, विरोध प्रदर्शन के नाम पे ट्रेनों को आग लगा देना, पत्थरबाजी करना, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि आपके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो सच में देशभक्त है वो अपने देश की संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, वो अपने देश के लोगों को डराएगा तो नहीं। हमने ये भी देखा कि बिहार में ही जहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर एक लड़के का, एक जो अपने आप को एस्पायरेंट बता रहा है, उसका कहना है कि सरकार अगर अग्निवीर स्कीम को वापस ले लेगी तो वो आतंकवादी बन जाएगा। सबसे पहले तो इसका चेहरा चिन्हित कर लेना चाहिए और इसको सेना की तमाम सरकारी रिक्रूटमेंट से ही बाहर कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को खुलेआम कहता है कि मैं आतंकवादी बन जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को सेना में कौन लेना चाहेगा। और ये क्या सेना में जाने लायक है?
या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमने ये भी देखा कि स्कूल बस पर हमला हुआ, बच्चे डरे हुए थे। एक व्यक्ति जो हमारे देश की सेना में हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए शामिल होना चाहता है, वो ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करेगा जिससे उसी के देश के मासूम बच्चे डर जाएं, रोते बिलखते हुए बस के अंदर दुबक के बैठ जाएं। हमने देखा है कि हमारे देश के जवानों ने बाढ़ के समय, भूकंप के समय और बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज जब आए हैं, तब हमारे देश के जवानों ने आगे बढ़ के हमारे देश के लोगों की रक्षा की है, ना कि उन्हें डराया है। और एक व्यक्ति जो अपने आप को, एक युवा जो अपने आप को आर्मी में देखना चाहता है, उसके अंदर ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करना है आपको। अगर आप सरकार की किसी बात से राजी नहीं है तो आपके पास विरोध करने का हक है, लेकिन आपको ट्रेनों को जलाने का हक किसने दिया? आपको मासूम लोगों पर पत्थरबाजी करने का, अपने ही देश के नागरिक जिनकी रक्षा करने का दावा आप कर रहे हैं सेना में जाकर, उनके ऊपर पत्थरबाजी करने का आपको हक किसने दिया? आपको इस बात का हक किसने दिया कि आप एक स्कूल बस पर पत्थरबाजी कर सकें, बसों को आग के हवाले कर सकें, ट्रेनों को आग के हवाले कर सकें? इस बात का सरकारी संपत्ति को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक आपको किसने दिया? शांति के रास्ते पर आ जाइए, क्योंकि इससे आपका पलड़ा कमजोर होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आपको सरकार की कोई बात पसंद नहीं आ रही, उसका पीसफुल प्रदर्शन करिए। अगर आप ओवर एज हो गए हैं, कोई आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसके लिए बात करके इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सरकार और सेना आपकी बिल्कुल मदद करेगी। देखिए, बात सब जानते हैं कि जो कोविड के समय सेना में भर्ती नहीं, उसमें कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें रिलैक्सेशन की जरूरत है। और अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, आप दूसरे सरकारी नौकरियों के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारे देश में सरकारी नौकरियां खत्म नहीं हुई हैं, कम जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई है। ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि इसमें से बहुत सारे लोग पेड प्रोटेस्टर्स भी हैं। तो जरा सावधान रहिए इन पेड प्रोटेस्टर्स से, और सावधान रहिए ऐसे प्रोपेगेंडा से। इस पूरे अग्निवीर स्कीम को ढंग से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए। किसी की बात पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपने खुद का दिमाग का उपयोग कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो, इस आपके नॉलेज में अपडेट आया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए मुझे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।